नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताज़ा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई सीनियर विधायक मंत्री बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भाजपा के एक नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इस आदेश की जारी होने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा भी शुरू हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड के प्रमुख डॉ सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। मंत्रालय से इसे लेकर आदेश जारी हो गया। बोर्ड के कामकाज को लेकर सलीज राज पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मस्जिदों में तकरीर को लेकर दिए गए आदेश की वजह से जगह जगह उनका विरोध भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने टीम बनाई है। केंद्र से मिले निर्देश के बाद 5 सदस्यीय टेक्निकल का गठन किया गया है। ये टीम समय समय पर वायरस से जुड़े अपडेट सुझाव स्वास्थ्य विभाग को देगी। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने भी बैठक बुलाई। विभाग के अधिकारियों से उन्होंने वायरस के जो केस आए उन पर बात की। साथ ही प्रदेश में जांच और किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने की तैयारी की भी रिपोर्ट ली। अफसरों ने मंत्री को बताया कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि HMPV वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में इसके संक्रमित लोग मिले हैं। आज की रात मजा हुस्न सॉन्ग से हर जगह चर्चा में आई एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया रायपुर आ रही है, जो शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ परफॉर्मेंस देंगी। दरअसल रायपुर में 6 से 18 फरवरी तक इंटरनेशनल लीजेंड्स 90 क्रिकेट लीग होने वाला है, जिसमें क्रिकेटर क्रिस गेल, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह खेलते नजर आएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी अपना हुनर दिखाएंगे। इससे पहले लीजेंड्स 90 क्रिकेट लीग को श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ये भी चर्चा है कि सोनू निगम, हार्डी संधू, विशाल मिश्रा जैसे सिंगर्स भी आएंगे। आयुष्मान खुराना समेत कई एक्टर्स भी रायपुर में होने वाले इस क्रिकेट इवेंट में दिखेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सल ब्लास्ट में शहीद दंतेवाड़ा के जवान सुदर्शन वेट्टी का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। उससे पहले चिता पर सुदर्शन के 2 महीने के बेटे अयान को लाया गया, जिसने पिता को अंतिम विदाई दी। वो ठीक से पापा की गोद में खेल भी न सका था कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दरअसल 2 महीने का ये बच्चा भीड़ भाड़ में घबरा रहा था। इस कदर पिता की चिता पर बच्चे को देखकर पूरी भीड़ रो पड़ी। पत्नी ने कहा कि नक्सलियों को मेरे पति से भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो देखा तो उन्होंने लिखा कि नक्सलियों कान खोलकर सुन लो, हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा बदलने के कारण पिछले 2-3 दिनों से ठंड लगातार कम हो रही है। उसके पहले तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम था। ये बढ़ते बढ़ते सामान्य के बराबर पहुंचा और मंगलवार को सामान्य से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट होगी। इसके बाद फिर से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। यहाँ रात का पारा 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी सौम्या का जेल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि उन पर दूसरे केस भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत मिली है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया। इसी के चलते SEBOW स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है
एसीबी की ही ओर से उन पर कोल लेवी घोटाला पर भी केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रह रहे 3 पाकिस्तानियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता मिल गई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र दे दिया है। अब वो भारतीय कहलाएंगे। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि रामीबाई, बेबी हर्षिता और मयंक साल 2007 में पाकिस्तान से भारत आए थे। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 26 सिंधी कॉलोनी में रहने लगे। उस समय उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। अनुमति मिलने के बाद तीनों काफी खुश हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 100 साल पुराने जर्जर मिशन अस्पताल परिसर पर नगर निगम बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है। सुबह 6 बजे से अतिक्रमण दस्ते के 10 बुलडोजर भवन को जमींदोज करने में लगे हैं। करोड़ों की सरकारी जमीन पर व्यावसायिक उपयोग हो रहा था। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है। दरअसल कमिश्नर कोर्ट ने लीज समाप्त होने पर भूमि अधिग्रहण के आदेश को सही ठहराया था। मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रमन जोगी और पदाधिकारियों ने अस्पताल के ओपीडी, आईसीयू और अन्य हिस्सों को कब्जा कर लिया था। लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के बाद भी जर्जर भवन में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के नागरामुड़ा गांव के ग्रामीण पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नर्सरी बाड़ी में पहुंचकर पहरेदारी करने बैठ जाते हैं और जंगल में पेड़ कटाई न हो इसकी निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को ग्रामीणों को विरोध करते हुए 43 दिन हो चुके हैं। निजी कंपनी के कोल माइंस विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई की जानी है। तमनार ब्लॉक के डोंगाम हुआ, जांजगीर और नागरामुड़ा गांव के जंगल में माइंस के विस्तार के लिए करीब 12,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की जानी है। पेड़ काटने और उसके परिवहन का काम वन विभाग को किया जाना है। ऐसे में 27 नवंबर को वन अमला नागरामुड़ा गांव में पेड़ काटने पहुंचा और करीब 1,100 पेड़ों को काट दिया, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कटे हुए पेड़ों को भी उठाने से मना कर दिया। हर दिन ग्रामीण सुबह 10 से 11 बजे से नर्सरी बाड़ी के पास जमा होते हैं और शाम तक यही रहते हैं ताकि पेड़ों की कटाई न हो सके। उनका ये भी कहना है कि जंगल में ग्रामीणों का पहला अधिकार है और वो अधिकार देने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने कर्नाटक बैंक स्टेशन रोड दुर्ग शाखा में संचालित 111 खातों को सीज किया है। पुलिस ने इन खातों में 86.33 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन को देखते हुए मामला दर्ज किया है। मोहन नगर पुलिस सभी खातों की डिटेल्स निकालकर जांच कर रही है। दुर्ग के मोहन नगर थाना प्रभारी पारस सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने ये मामला गृह मंत्रालय के आदेश पर दर्ज किया है। कर्नाटक बैंक में संचालित 111 बैंक खातों में देश के अलग अलग राज्यों में हुए अलग अलग साइबर फ्रॉड के करीब 86.33 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके साथ ही इस मामले की जांच भारत सरकार गृह मंत्रालय के पोर्टल बैंक के जरिए भी की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले दिनों देश भर के अलग अलग राज्यों में कई साइबर ठगी के केस हुए हैं। वहां से ठगी के करीब 86,33,247 रुपए कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड स्थित शाखा के 111 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हर ताजा अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपके विचार और सवाल कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।